हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक क्रिप्टो लवर्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्साइटिंग भी कह सकते हैं। बिटकॉइन ने फिर से अपना नया हाई बना दिया है, लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि ऑल्ट कॉइन्स की बारी कब आएगी, ऑल्ट सेशन कब शुरू होगा, ऑल्ट सीज़न कब शुरू होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त कौन से कॉइन को बाय करना सेफ़ और प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे बिना किसी टेक्निकल जार्गन्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के अपना न्यू हाई के बारे में। तो बिटकॉइन ने अपना एक और ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। आप सबको पता ही होगा, जो क्रिप्टो करेंसीज में थोड़ा ध्यान देते हैं, और इसने वो पूरा मार्केट हिला भी दिया है। हर बार ऐसा होता है कि जब बिटकॉइन नया हाई बनाता है, पूरी दुनिया का फोकस बिटकॉइन पर होता है। इसके होने का एक कारण ये भी है कि इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ्स का डिमांड बढ़ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी दोबारा मार्केट में आ रहे हैं। तो सारी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं ना कहीं क्रिप्टो मतलब बीटीसी पे है, तो इसलिए इसका एक कहीं ना रेट आपको एक अपडेट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस साइकिल का एक पैटर्न होता है, पहले बिटकॉइन ऊपर जाता है और उसके बाद स्लोली कैपिटल शिफ्ट होती है ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। तो अब जब हम ऑल्ट कॉइन्स की बात ही कर रहे हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑल्ट सीज़न कब आएगा। ऑल्ट सीज़न एक ऐसा फेज़ होता है जब बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो जाता है और इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट निकाल के ऑल्ट कॉइन्स में डाल देते हैं। हिस्ट्री बताती है, जब बिटकॉइन अपना हाई बनाता है और कंसोलिडेशन शुरू करता है, तभी ऑल्ट कॉइन्स पंप करने लगते हैं। 2021 के बुल रन में भी यही हुआ था। पहले बिटकॉइन ऊपर गया, फिर इथेरियम, सोलाना, बीएनबी जैसे कॉइन्स ने धमाका किया था। अभी अक्टूबर दिसंबर का टाइम हिस्टोरिकली क्रिप्टो के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा स्टेबल होता है, तो ओल्ड सेशन की शुरुआत हम बहुत जल्दी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से कॉइन्स पे हमें फोकस करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कौन सा ऑल्ट कॉइन पर हमने नज़र रखनी चाहिए। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक एजुकेशनल और रिसर्च बेस्ड पॉइंट शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी प्रॉपर रिसर्च करके ही मतलब आप अगर इन्वेस्ट करें तो रिसर्च करके ही करें। तो सबसे पहले बात करेंगे इथेरियम। ऑल्ट सेशन का किंग बिटकॉइन के बाद सबसे पहले पंप करता है। सोलाना फास्ट ट्रांजैक्शन, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स माइग्रेट कर रहे हैं। फिर बीएनबी, आपको पता ही होगा, बीएनबी ने फिर से अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया है 1300 अराउंड जाके इन डॉलर। बाइनेंस का अपना टोकन भी है, यूटिलिटी और अडॉप्शन दोनों हाई हैं। अब बात करते हैं एक्सआरपी। लीगल क्लियरिटी के बाद यही कॉइन इन्वेस्टर्स का फेवरेट बन सकता है। अब बात करते हैं मेन कॉइन्स में। डॉज, शेप, पेपे रिस्की हैं, लेकिन ऑल्ट सेशन में सबसे तेज़ रिटर्न यहीं से आता है। ये ऑलमोस्ट 5 कॉइन है जिनमें मतलब आप कहीं ना कहीं आप एक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। तो अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्रिप्टो में सभी पैसा एक कॉइन पे कभी नहीं लगाना चाहिए, उसको अलग अलग शिफ्ट करके ही लगाना चाहिए, मतलब कुछ किसी पे कुछ किसी पे। अब हम बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी। बिटकॉइन ईटीएफ्स का डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सोलाना इकोसिस्टम में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मीम कॉइन्स में भी वेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। इथेरियम का स्टेक डाटा ऑल टाइम हाई है। ये सब सिग्नल्स बताते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट अब बुलिश हो चुका है। तो गाइस, समरी ये है, बिटकॉइन ने न्यू हाई बनाकर एक सिग्नल दे दिया है कि बुल रन ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब अगली बारी ऑल्ट कॉइन्स की है। बस थोड़ा पेशेंट रखो और सही कॉइन्स सेलेक्ट करो। आपको क्या लगता है कौन से कॉइन्स ऑल्ट सेशन में सबसे ज़्यादा धमाका करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे क्रिप्टो की हर फ्रेश अपडेट इस चैनल पर। थैंक यू गाइस, बाय।